हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड वेलकम स्टूडियो इन द रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। यहाँ पर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो मुझसे ही 2 बार पूछा जा चुका है। दो अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यू में मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, येट बहुत ट्रिकी है। बहुत ट्रिकी है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, आप क्वेश्चन सुनोगे आप भी कहोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने बैठोगे ना बहुत ट्रिकी है। शायद यही रीज़न है कि सुनने में आसान है, करने में मुश्किल है। इसी वजह से क्वेश्चन मुझसे 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊँ तो दोनों बार मेरे को कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मिली, बट मेरे को वर्बली बोला था। वर्बली मेरे को क्या बोला था कि आपके पास यहाँ पे 3 बटन्स हैं, स्टार्ट, स्टॉप और पॉज के नाम से। स्टार्ट बटन के क्लिक पे जो काउंट है वो आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होना स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पॉज कर दोगे इसको तो काउंट यहाँ पे आपका रुक जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर दोगे तो काउंट रुक के वापस से वो सेट हो जाना चाहिए टू 0। सुनने में आपको लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इसमें, लेकिन जब आप इसको करने बैठोगे ना, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। बहुत ज़्यादा ट्रिकी है क्वेश्चन। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि बंदे इसमें कहाँ कहाँ फंसते हैं, क्या क्या यहाँ पे रीजंस हैं और क्यों ये क्वेश्चन बार बार पुट अप हो रहा है। भाई कोई और क्वेश्चन करना या ना करना, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो इंटरव्यू में पूछ रहे हैं। अगर आप ये वाली सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप एक रिएक्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर आप फ्रंट एंड का इंटरव्यू दोगे, सपोज रिएक्ट का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहाँ पे आपसे जावास्क्रिप्ट पूछी जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट इंजन, जावास्क्रिप्ट रन टाइम, वेब एपीआई से क्वेश्चंस 100% पुटअप होंगे। होस्टिंग और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे इनसे क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो दिस कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे। एक यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा क्लोजर्स। ये 4 वीडियोस क्लोजर्स पे, तो सबसे पहला सवाल आपका क्लोजर्स पर ही आएगा। अगर जावास्क्रिप्ट का आप इंटरव्यू दे रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन उसका क्लोजर पर ही होगा। फिर यहाँ पे मैंने एक सीरीज निकाली थी लीड कोड क्वेश्चंस की, सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए थे। एंड अभी रिसेंट मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो वो बेसिकली फ्रंट एंड का इंटरव्यू था, लेकिन कोड मैंने उसमें जावा में लिख दिया था। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। और एक क्वेश्चन मुझसे और पूछा गया था, टू सम क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन टू सम था विद सॉर्टेड एरे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है टू सम का, वो भी मैंने शायद यहाँ पे कहीं पे किया हुआ होगा। ये टू सम सेकंड व्हेन इनपुट एरे सॉर्टेड, तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस ये वाले क्वेश्चन कर जाना, कुछ नहीं करना, बस वीडियो को देखो। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड बहुत मस्त है। एक क्वेश्चन में पता नहीं मेरे को ये वही वाला क्वेश्चन है या नहीं है, लेकिन एक एरे मेरे को दिया था और उसमें मेरे को ये बोला था कि आपको जो यूनिक एलिमेंट्स हैं एरे में उसका सम करना है। तो वो क्वेश्चन तो वो बहुत ईजी था, तो मैंने जावास्क्रिप्ट में कर दिया था। ये शायद तो दूसरा क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट एक इस तरह का क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था। इस सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो 3 सीरीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों सीरीज का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, फ्रंट एंड के इंटरव्यू की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये तीनों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो बैक एंड के इंटरव्यू की भी विद नोट जेएस, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो और आप नोट जेएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट जेएस का अगर आपके पास इंटरव्यू फंस गया, ठीक है, तो इस सीरीज में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, वो इंटरनल्स में घुस जाएगा। लिब्यूवी क्या होता है, नोड जेएस के इंटरनल्स में चला जाएगा। ठीक है, नोड एपीआई क्या क्या करती है, नोड जेएस बाइंडिंग्स क्या करती हैं, फिर लिब्यूवी आता है, लिब्यूवी के अंदर क्या क्या होता है, वर्कर थ्रेड्स कैसे काम करती हैं, थ्रेड पूल होता है, इवेंट लूप होता है, वो सब यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, इसमें अभी कुछ वीडियोस और भी पेंडिंग है, जैसे इसके बाद जो वीडियो है वो इवेंट लूप वाली है, तो ये मेरे को कवर करनी है, बट ये सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे को यहाँ पे ये बनाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सैंडबॉक्स बना लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर वापस आते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कोड सैंडबॉक्स बना लिया विद द नेम टाइमर कंट्रोल, जिसने मेरे को यहाँ पे दिया है एक app.js फाइल। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, फोल्डर बनाया मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो कंपोनेंट्स के नाम से, और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना रहा हूँ timer.jsx के नाम से। तो ये कंपोनेंट मैंने बनाया, यहाँ पे सपोज मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट टाइमर इज इक्वल्स टू एंड दिस, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ मैं एक डिव को, सपोज ये, और इसमें सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा। ठीक है,
और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड टाइमर। बहुत बढ़िया। वापस आते हैं यहाँ पे एप्टो जेएस फाइल के अंदर। यहाँ पे मेरे को टाइमर को सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। टाइमर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग मैंने यहाँ पे ये टाइमर को डाल दिया। ठीक है, मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से इसको हटा के इसको फ्रेगमेंट्स बना बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको फ्रेगमेंट्स बनाया। आप देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हेलो आ चुका है। मैंने आपको क्या बोला है, मेरे को यहाँ पे वो चाहिए, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। एक मिनट और, नाइस एंड नाइस। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे काउंट को डिस्प्ले करवाना है। काउंट आप कहाँ पे डिस्प्ले करवाओगे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक पी टैग लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक पी टैग लिया, ठीक है, जिसमें काउंट 0 है। 3 बटन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए। जो पहला बटन होगा वो यहाँ पे होगा आपका स्टार्ट के नाम से, और जो सेकंड बटन होगा वो होगा आपका यहाँ पे सपोज पॉज के नाम से, और जो थर्ड बटन है वो होगा सपोज आपका यहाँ पे स्टॉप के नाम से। तो ये 3 बटन्स मेरे को यहाँ पे चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो ये टाइमर है इसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, टाइमर जो इंक्रीमेंट होगा उसको मेरे को स्क्रीन पे भी शो करना है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता लगेगा ही होगी कि मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब मेरी यहाँ पे स्टेट अपडेट होगी तो ही मेरा यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा, और जो मेरे चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, और इसको जो काउंट है इसको मेरे को यहाँ पे इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो वहाँ पे उसके अंदर जाके वो रिफ्लेक्ट होगा। तो काउंट मैंने यहाँ पे डाला। अब ये जो 0 यहाँ पे हार्ड कोड हुआ हुआ है, इसकी जगह मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ काउंट। रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे 0 रखी है। अब ये जो स्टार्ट बटन है इसके क्लिक पे पॉज, के क्लिक पे पॉज करना है, स्टॉप के क्लिक पे मेरे को स्टॉप करना है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में यहाँ पे ये ख्याल आएगा कि यहाँ पर एक इंटरवल बनेगा, क्योंकि सेट टाइम आउट का यूज़ आप यहाँ पे कर नहीं सकते। ठीक है, 2 ख्याल आ सकते हैं। देखो, पहला ख्याल तो आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि यहाँ पर एक सेट इंटरवल बनेगा। ठीक है, जो एक एक सेकंड का, जिसमें यहाँ पे गैप होगा, क्योंकि एक एक सेकंड बाद मेरे को यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना है। तो सेट इंटरवल बना के और इसके अंदर यहाँ पे हम स्टेट को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सेट काउंट और प्रीवियस काउंट, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका प्रीवियस काउंट +1। ठीक है, पहला इमीडिएटली आपके माइंड में तो यहाँ पे क्लिक ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो एक एक सेकंड का यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे इंटरवल बनेगा जो एक एक सेकंड बाद यहाँ पे जो मेरी जो स्टेट है उसको यहाँ पे वो अपडेट करता जाएगा। दूसरी चीज़, एक गड़बड़ यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डाल देंगे वो लोग यूज़ इफेक्ट में। ठीक है, जबकि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के अंदर नहीं जाएगी। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्यों नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको इंटरवल को आप यहाँ पे यूज़ इफेक्ट के अंदर डालते हो तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसको एक सेकंड रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यूज़ इफेक्ट को ही मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यूज़ इफेक्ट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है, अगर आपका सिर्फ ये इतना होता तो इतना चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये काउंट 2 से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो यूज़ इफेक्ट है वो यहाँ पे डेव इन्वायरमेंट में 2 बार कॉल होता है, वो इस वजह से शायद हो रहा है। अगर यहाँ पे इंडेक्स और जेएस में जाए, हाँ यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ है, तो आपका जो यूज़ इफेक्ट है वो यहाँ पे 2 बार कॉल होगा। तो इस वजह से आपका जो टाइमर है वो यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मेरा आपसे यहाँ पे सवाल ये है कि आप इसको रोकोगे कैसे। यहाँ पर आपने एक इंटरवल बना लिया, इस इंटरवल को आप रोकोगे कैसे। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ पे स्टोर कराते हैं एक इसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर। मैंने सपोज यहाँ पे इसको स्टोर कराया। ठीक है, और जनरली हम क्या करते हैं कि यूज़ इफेक्ट जब यहाँ से रिटर्न होगा तो वहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे क्लियर इंटरवल, और उसके अंदर मैं यहाँ पे इंटरवल पास कर दूंगा। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे ये काम करते हैं, लेकिन ये कोड आपका रन होगा सिर्फ कंपोनेंट अनमाउंट पे। यहाँ पर आपका कंपोनेंट अनमाउंट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कुछ ख्याल यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ पर हम एक बटन के क्लिक पे, जो यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इसके क्लिक पे हम एक स्टेट को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक स्टेट बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे सपोज एक स्टेट बनाई इज़ रनिंग के नाम से। ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मैं बस आपको यहाँ पे सिनेरियोज बता रहा हूँ कि आपके माइंड में वहाँ पे क्या क्या आ सकता है। ठीक है, और तो वैसे भी काफ़ी सारे सिनेरियोज वहाँ पे आ सकते हैं, बट ये कुछ यहाँ पे कॉमन सिनेरियोज हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, और
यहाँ पे सेट इज़ रनिंग में मैंने यहाँ पे स्टार्ट डाल दिया, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, यहाँ पे किया पेस्ट। सेट इज़ रनिंग में मैंने यहाँ पे पॉज डाल दिया और इसमें मैंने यहाँ पे स्टॉप डाल दिया। एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी करने का ट्राई करोगे कि आप है ना यहाँ पे जो इज़ रनिंग है, इज़ रनिंग अगर आपका यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू स्टार्ट है तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इसको आप इसमें डाल दोगे, ठीक है। कि अगर आपका ये स्टार्ट के इक्वल है तो यहाँ पे आप इंटरवल को स्टार्ट कर रहे हो। एल्स इफ अगर आपका ये इज़ रनिंग जो है ये आपका स्टॉप के इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उस केस में आप यहाँ पे क्लियर इंटरवल इंटरवल कर रहे हो, ठीक है। एक सॉल्यूशन यहाँ पे आपके माइंड में ये भी आएगा, बट यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे इंटरवल जो है वो डिफाइन नहीं है। सबसे पहले तो इज़ रनिंग की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, तो इज़ रनिंग को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि आपका यूज इफेक्ट बार बार कॉल हो, ठीक है। बट यहाँ पे पता है, यहाँ पे इस कोड में एक प्रॉब्लम है कि ये जो इंटरवल है डिफाइन नहीं है, इंटरवल को आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटरवल को आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड यहाँ पर भी अब एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि ब्रो अगर आप यहाँ पे इंटरवल को अगर आप यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर ही डिक्लेयर कर दोगे तो जब आप यहाँ पे अभी अगर आप इसको मैं चला के दिखाऊँ आपको बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अब मैंने यहाँ पे सपोज स्टार्ट पे क्लिक किया तो स्टार्ट यहाँ पे हो गया है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो इज रनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट के इक्वल है, तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बट जब मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा ना तो ये स्टॉप नहीं होगा। आप यहाँ पे देखो ये स्टॉप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब आपने यहाँ पे इसको स्टॉप किया तो आपकी जो इज रनिंग है उसमें स्टार्ट की जगह स्टॉप आ गया, वैल्यू चेंज हुई, यूज इफेक्ट आपका फिर से कॉल होगा, वो पहली लाइन से चलेगा। तो यहाँ पे जो आपका ये इंटरवल है ये इसकी वैल्यू ये अनडिफाइंड है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे क्लियर इंटरवल करने जाओगे ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी ही नहीं, कि जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। ये इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच है कि आप जब यहाँ पे इसको इंटरवल को यहाँ पे आप ऊपर डिफाइन कर दोगे, उसके बाद जब आप यहाँ पे इसको जब आप यहाँ पे इसमें असाइन करोगे तो पहली बारी में तो ये यहाँ पे इसमें असाइन हो जाएगा, लेकिन जब यूज इफेक्ट यहाँ पे दोबारा कॉल होगा तो जो ये असाइंड वैल्यू थी ये मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से अनडिफाइंड आ चुका है। जब आप यहाँ पे इसको स्टॉप करने जाओगे तो क्लियर इंटरवल में यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपकी दोबारा से अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो गई है। ये इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे इंटरवल है इसको एक स्टेट के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। या तो आप स्टेट बना सकते हो या फिर आप यहाँ पे इसको रेफ के अंदर भी स्टोर करा सकते हो। वैसे रेफ जो है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया इंटरवल रेफ इज इक्वल्स टू यूज रेफ, और मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पे इसको लोकली डिक्लेयर करूँ, क्योंकि लोकली मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटरवल रेफ डॉट करंट, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर क्लियर इंटरवल के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंटरवल रेफ डॉट करंट कर रहा हूँ। स्टॉप करते हुए मेरे को काउंट को वापस से 0 सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे काउंट को वापस से 0 सेट कर दिया। तो ये यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कैच है कि आपको जो इंटरवल है उसकी वैल्यू ही नहीं मिलेगी यहाँ पर, तो आपको जो इंटरवल है उसको कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर आपको इसको स्टोर नहीं कराना, क्योंकि यूज स्टेट क्या करता है, जैसे ही आपकी स्टेट चेंज होगी, आपने यहाँ पे इंटरवल को अगर स्टेट के अंदर स्टोर कराया, आपकी स्टेट चेंज होगी तो आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे फिर से आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर यहाँ पे होगा, तो वो एक एक्स्ट्रा री रेंडर को ट्रिगर करेगा। तो इंटरव्यूअर आपको यहीं पर ही टॉक देगा कि जब इसकी ज़रूरत नहीं है, कि जब इसकी ज़रूरत नहीं है एक स्टेट इसमें इसको एक स्टेट में स्टोर कराने की, तो आप क्यों करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक रेफ में स्टोर कराना पड़ेगा। चला के अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो स्टार्ट और पॉज बिल्कुल परफेक्ट चलेंगे। आप यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे पॉज भी हो गया, मतलब स्टॉप भी हो गया। इसके बाद सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे इसको पॉज भी कर सकते हो, बस एक डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको पॉज कर रहे हो ना तो आपको काउंट को बस 0 नहीं करना, बस इंटरवल को क्लियर करना है, बस इतना सा काम करना है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो बहुत मस्त चलेगा ये, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन वैसे और भी है, उस पर भी आते हैं, जहाँ पर हमें यूज़ इफेक्ट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यूअर आपको ये टॉक देगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉज किया, पॉज हो गया इस टाइम पे, और मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप किया तो ये स्टॉप भी हो गया। बट इंटरव्यूअर है ना आपको ये टॉक देगा, यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको यहाँ पे टॉक देगा कि आप इसको यूज़ इफेक्ट के बिना कर दो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का जो यूज़ है वो दिख नहीं रहा। उस केस में आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, उस केस में हमें यहाँ पे इस वाली स्टेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यूज़ इफेक्ट का तो हम यूज़ इफेक्ट की तो हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि होगा यहाँ पे स्टार्ट टाइमर।
और ये यहाँ पे कुछ ले नहीं रहा, बस यहाँ पे एक फंक्शन है स्टार्ट टाइमर। और यहाँ पर आते हैं, इसको हटाते हैं, तो कॉन्स्ट जो फंक्शन है वो, एंड ये नाइस, और ये आपका फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। बढ़िया। तो ये फंक्शन क्या क्या करेगा, ये फंक्शन आपका यहाँ पे टाइमर को स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर है स्टॉप टाइमर, ठीक है, ये तो खैर पॉज टाइमर है, पॉज टाइमर। और इसी तरह अपने पास यहाँ पर है स्टॉप टाइमर, ठीक है। तो अंदर आपको यहाँ पे कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा क्लीन सॉल्यूशन है, थोड़ा सा बेहतर सॉल्यूशन है, थोड़ा सा क्लीन सॉल्यूशन है। अपने पास यहाँ पर फिर स्टॉप है। स्टॉप के केस में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं स्टॉप टाइमर, और बहुत बढ़िया, और यहाँ पे वेरी नाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शन आएगा जो कि होगा यहाँ पे पॉज टाइमर के नाम से, और इसको यूज इफेक्ट को यहाँ से कर देते हैं क्लियर, नाइस। तो आप अगर यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो भी एक कम हो गई, यूज इफेक्ट का यहाँ पे आपने यूज नहीं किया, बस आपने यहाँ पे 3 फंक्शंस बनाए, टू स्टार्ट द टाइमर, टू स्टॉप द टाइमर एंड टू पॉज द टाइमर, ठीक है। एंड सिमिलरली आपने यहाँ पे उन 3 फंक्शंस को यहाँ से कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया, पॉज पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखो काउंट यहाँ पे पॉज हो गया, स्टॉप पे क्लिक किया तो ये काउंट यहाँ पे आपका स्टॉप हो गया। जो मेन क्रक्स है इस क्वेश्चन का, जैसे मैं हर क्वेश्चन का आपको मेन क्रक्स ही बता रहा हूँ, अब तक 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, 6ठा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन क्रक्स है वो ये है कि आपको जो इंटरवल है उसको एक रेफ के अंदर स्टोर कराना है। ये अगर आपके माइंड से निकल गया कि आपको इंटरवल को कहीं पे स्टोर कराना है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, ट्रिकी क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरवल को कहीं पे स्टोर कराना है, इस वजह से क्वेश्चन ट्रिकी है। ये तीनों प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये तीनों प्लेलिस्ट देखना। अगर आप बैकएंड के इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हो तो ये एडवांस नॉलेज सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं, 10 वीडियोज़ हैं इसमें, और वीडियोज़ इसमें आ रही हैं, तो आई होप यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। सिस्टम डिज़ाइन अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप व्हाट्सएप की जो सिस्टम डिज़ाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 2 वीडियोज़ हैं, बहुत सही है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी की हुई है, एक मानस्टैक एप्लीकेशन हमने व्हाट्सएप क्लोन के नाम से ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका हमने यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन देखा है। तो इन 2 वीडियोज़ को आप देख सकते हो अगर आप सिस्टम डिज़ाइन की भी तैयारी कर रहे हो। सिस्टम डिज़ाइन में और वीडियोज़ भी आएंगी। नेक्स्ट वीडियो शायद जो आएगी वो नोटिफिकेशन सिस्टम पर है, कि कैसे हम मिलियंस ऑफ नोटिफिकेशंस एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।